बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास। आज हम फिजिक्स के चैप्टर 6 के न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। 6.1 है, अ मैन हैज़ पुल्ड अ कॉर्ड 35 मीटर अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 300 न्यूटन। फाइंड द वर्क डन बाय द मैन। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि एक आदमी है जो कि एक कार्ड को पुल कर रहा है, कितना 35 मीटर, फोर्स कितनी अप्लाई कर रहा है 300 न्यूटन। हमने ये फाइंड करना है कि उस आदमी ने काम क्या किया। अब यहाँ पे देखिए कि फिजिक्स की ज़बान में क्या होता है कि अगर हम जितना मर्जी वेट उठा के खड़े रहें, उस फिजिक्स की ज़बान में वो वर्क नहीं होता। फिजिक्स की ज़बान में वर्क तब होगा जब डिस्टेंस कवर होगा। तो अब यहाँ पे देखिए सिंपल, अगर वो कोई चीज़ वर्टिकली अप मतलब उठा के जा रहा होता, अपवर्ड कोई ऊपर, तो फिर वो वाला हमारा जो वर्क है वो पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता, उसको हम mgh से सॉल्व करते हैं। लेकिन यहाँ पे ये क्या, ये अर्थ पे मूव कर रहा है, कार्ड को जो पुल किया है ज़मीन पे, तो सिंपल इसका डिस्टेंस है और फोर्स है। अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आपने जो वर्क डन फाइंड करना है वो सिंपल फार्मूला लगाना है कि वर्क डन इज इक्वल टू डिस्टेंस मल्टीप्लाई फोर्स। मर्जी या फोर्स पहले लिख लो या डिस्टेंस पहले लिख लो, बात एक ही है, मल्टीप्लाई करना होता है, आंसर सेम आता है। लेकिन ज़्यादा बेस्ट ये है कि फोर्स पहले लिख लो, ज़्यादा बेहतर है। अब हमें क्वेश्चन में दो चीज़ें गिवन है, डिस्टेंस है 35 मीटर, फोर्स है 300 न्यूटन। फाइंड क्या करना है, वर्क डन। अप्लाइंग फार्मूला, वर्क डन इज इक्वल टू डिस्टेंस मल्टीप्लाई फोर्स, दैट इज वर्क डब्ल्यू क्या है एफ एस। मैंने आपको पहले भी बताया कि फोर्स को बेशक पहले लिख लो, जो ज़्यादा बेहतर है, आंसर वही आएगा। अब यहाँ फोर्स हमारा क्या था 300 है, डिस्टेंस कितना है 35 मीटर। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वर्क क्या आ गया 10,500 जूल्स। अब रिजल्ट हम लिखेंगे कि द वर्क डन बाय द मैन इज 10,500 जूल्स। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6.2, अ ब्लॉक, यानी एक ब्लॉक है। अब देखो जिस तरह मैंने उधर कहा था कि अगर कोई चीज़ अपवर्ड जा रही है तो उसका जो वर्क डन होगा वो पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा। यहाँ उन्होंने क्वेश्चन में कह दिया कि कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी। अगर वो नहीं भी कहते तो अगर कोई चीज़ वर्टिकली अपवर्ड जा रही है तो तब भी आपने पोटेंशियल एनर्जी का ही फार्मूला लगाना है, ठीक है। यहाँ तो उन्होंने क्लियर कह दिया था कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी। अब ब्लॉक जिसका वजन कितना है 20 न्यूटन इज लिफ्टेड 6 मीटर वर्टिकली अपवर्ड। अब उसने डिस्टेंस अपवर्ड कवर किया है कितना 6 मीटर। कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इट, यानी उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर हुई। बात एक ही है कि उस पोटेंशियल एनर्जी का सिंपल फार्मूला लगाएं और वैल्यू लगा के क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब वेट क्या है 20 न्यूटन, हाइट क्या है 6 सेंटीमीटर। टू फाइंड पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू वर्क डन, यानी अब हम यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगाएंगे, फाइंड करना है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी किसकी इक्वल है, अगर कोई चीज़ अपवर्ड जा रही है तो वो क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा वर्क डन। अब यहाँ पे देखो फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस, हमने तो फार्मूला वही लगाया जिस तरह हमने कहा था कि वो ज़मीन पे कोई चीज़ उसने डिस्टेंस कवर किया, लेकिन नहीं। अब यहाँ पे देखें, हमें पता है कि F इज़ इक्वल टू डब्ल्यू होता है और W इज़ इक्वल टू mg होता है। तो यहाँ पे वही F की जगह W लगा दिया और W किसके बराबर है mg के। S डिस्टेंस किस तरफ है अपवर्ड, तो S की जगह हम क्या लगा देंगे h। तो अब यहाँ लगेंगे 20 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 120 और पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई 120 जूल्स। अब यहाँ देखिए फिर भी अगर आपको कन्फ्यूजन है, मैंने आपको कहा था कि पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करिए तो हम mgh लगाते हैं, ठीक है। अब यहाँ वर्क डन बराबर होता है फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस। अब यहाँ हमने फोर्स F इज इक्वल टू W होता है और W इज इक्वल टू mg होता है और पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है mgh, ठीक। इसकी जगह मर्जी है तो mg लगा ले और वेट हमें दिया हुआ 20 और हाइट कितनी है 6 मल्टीप्लाई होके ये आंसर आ गया। अब रिजल्ट क्या होगा कि द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इज 120 जूल्स। अब हमारा जी 6.3 क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, छोटे छोटे। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट आपने क्लियर करना है। आगे जो क्वेश्चन है 4 से आगे, अब यहाँ से देखें कि
थर्ड क्वेश्चन क्या है कि एक कार है जिसका वज़न कितना है 12 किलो न्यूटन, वो किस स्पीड से चल रही है 20 मीटर पर सेकंड से। फाइंड द काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पे देखें कि हमें काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हमें पता है कि हाफ एम वी स्क्वायर होता है। अगर हाफ एम वी स्क्वायर है तो अब यहाँ हमें उन्होंने क्या दिया, सिर्फ एक उसका वज़न और एक उसकी वेलोसिटी। तो यहाँ उसका वेट ऑफ कार 12 किलो है, किलो की जगह हमने लगा दिया 10⁻³ जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा कितना 12,000 न्यूटन। स्पीड ऑफ कार है 20 मीटर पर सेकेंड। फाइंड क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी किसकी, कार की। अब हमारा सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन में सिंपल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लगा दें कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल हाफ एम वी स्क्वायर। लेकिन हमें पता है कि हमें तो उनका क्या चीज़ दी हुई है, वज़न दिया हुआ है। यहाँ थोड़ा सा आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि हमें ना उन्होंने मैस नहीं दिया। हमें पता है कि W इज इक्वल टू एम जी होता है, तो ये W क्या है, ये वेट है, ये कार का वेट हमें उन्होंने दिया हुआ है। W इज इक्वल टू एम जी, तो M इज इक्वल टू W/G। अभी W क्या था 12,000 था, G की वैल्यू क्या है 10, तो एक ज़ीरो कट गया, बाकी हमारे पास क्या आया 1200। अब यहाँ से देखें 1200 हमारा मैस आया। मैस हमने क्यों निकाला, क्योंकि फार्मूले में हमारे पास है हाफ एम वी स्क्वायर। हमें V तो क्वेश्चन में गिवन है, लेकिन M की जगह हमें उस कार का वेट गिवन है, हमने वेट से उसका मैस निकालना है। फिर देखें कि W इज इक्वल टू एम जी, और M निकालेंगे तो G मल्टीप्लाई हो रहा है, ये W के नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। हमारा W कितना था 12,000, नीचे G की वैल्यू क्या है 10, एक ज़ीरो कटा, मैस हमारा आया 1200। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है कि हाफ एम वी स्क्वायर। हमने सिंपली अब क्या करना है, ये हमारी मैस की वैल्यू आई है, इधर लगा देंगे, और जो हमें क्वेश्चन में गिवन था उसकी वेलोसिटी गिवन थी 20 मीटर पर सेकेंड, वो हम उसका यहाँ पे स्क्वायर लगा लेंगे और कैलकुलेट करके हमारा क्वेश्चन हल हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, एम की वैल्यू भी हमने निकाली है 1200, वेलोसिटी कितनी थी 20, यहाँ पे क्या है 20 का स्क्वायर, तो हमने 2 टाइम लिख लिया। 20 को 20 से मल्टीप्लाई करें 400, 2 जो है 12 से कट गया 600, मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ हमने 1000 को ना सेपरेट कर दिया 10⁻3, काइनेटिक एनर्जी 240 10⁻3, और आपको पता है कि 1000 इज इक्वल टू किलो, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई 240 किलो जॉल्स। रिजल्ट क्या है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कार इज 240 किलो जॉल्स। अब हमारा क्वेश्चन है 6.4। 6.4 में ज़रा थोड़ा सा ध्यान आपको करना पड़ेगा कि अ 500 ग्राम स्टोन इज थ्रोन अप। एक स्टोन है जिसका वेट है 500 ग्राम यानी हाफ kg, थ्रोन अप विद द वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड, फाइंड इट्स। हमने उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी फाइंड करनी है और काइनेटिक एनर्जी भी फाइंड करनी है। पोटेंशियल एनर्जी कहाँ होगी, जब ऊपर हाइट पे जाएगा, यानी पोटेंशियल एनर्जी एट इट्स मैक्सिमम हाइट, और काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड। अब यहाँ से देखें कि अगर हम किसी चीज़ को सीधा फेंकते हैं, ठीक, हमने ना यहाँ से यानी एक चीज़ को बिल्कुल सीधा फेंका, यहाँ से फेंका सीधा इधर, तो अब यहाँ से यहाँ इसकी क्या है काइनेटिक फुल है, और यहाँ इसकी पोटेंशियल फुल है। तो अब यहाँ से देखिए कि जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं क्या हो रही है, काइनेटिक कम हो रही है और पोटेंशियल ज़्यादा हो रही है। यहाँ जब हम इस पॉइंट पे पहुँचेंगे तो उसकी यहाँ आके क्या वो स्टॉप हो जाती है, तो यहाँ पे काइनेटिक ज़ीरो और पोटेंशियल फुल। लेकिन जब हम सीधा ऐसे स्लोप में नहीं, जब हम सीधा नीचे आ रहे होते हैं तो पोटेंशियल डिक्रीज़ हो रही है क्योंकि उसकी हाइट कम हो रही है, और जब ऊपर
पोटेंशियल क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है और उसकी काइनेटिक इंक्रीज़ हो रही है। तो यहाँ आके पोटेंशियल ज़ीरो और काइनेटिक फुल। ठीक, अब यहाँ हमने ये देखना है कि वो चीज़ हमने वर्टिकली अपवर्ड की थ्रो की है, उसकी हम एक काइनेटिक फाइंड कर लें या पोटेंशियल फाइंड कर लें। तो वो अगर हमने पोटेंशियल फाइंड किया है तो पोटेंशियल इज इक्वल टू काइनेटिक, वही आंसर आएगा। अगर हम काइनेटिक उसकी फाइंड करते हैं तो काइनेटिक इज इक्वल टू पोटेंशियल। लेकिन इसमें शर्त क्या है कि वो चीज़ बिल्कुल सीधी ऊपर थ्रो की जाए, स्लोप की सूरत में नहीं। क्योंकि हमने देखो, हमने यहाँ से यहाँ तक जाना है तो इसके दो रास्ते हैं। ठीक है, एक तो है कि हम यहाँ से कहीं स्लोप की सूरत में चले जाएंगे या यहाँ से सीधा चले जाएंगे। तो अगर हम यहाँ सीधा जाएंगे तो तब एक ही सूरत में काइनेटिक इज इक्वल टू पोटेंशियल होगी, जब हम वर्टिकली अपवर्ड जाएंगे। तो अब हमने इसको क्या फाइंड करना है, हमें डाटा क्या गिवन है, सिर्फ क्या है कि मैस ऑफ स्टोन कितने 500 ग्राम। हमने ग्राम को किस में चेंज कर दिया, केजी में, क्योंकि 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। एक और हमें क्वेश्चन में क्या चीज़ दी हुई थी, वेलोसिटी ऑफ स्टोन, वेलोसिटी ऑफ स्टोन 15 मीटर पर सेकेंड। अब हमने फाइंड क्या करना है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी और उसकी काइनेटिक एनर्जी। तो मैंने आपको पहले बताया है कि अगर कोई चीज़ को सॉरी सीधा अपवर्ड थ्रो करेंगे तो उसकी काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों सेम। काइनेटिक हाफ एम वी स्क्वायर, हमने वो नहीं फाइंड की पोटेंशियल, क्योंकि हम इजीली ये फाइंड कर सकते थे कि हमें मैस गिवन था। अब यहाँ 1/2 मैस क्या था 0.5, वेलोसिटी 15 था, उसका स्केल ले लिया। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आया 56.25 जूल्स। तो काइनेटिक इज इक्वल टू पोटेंशियल, तो इसलिए काइनेटिक भी ये है, सो पोटेंशियल इज इक्वल टू ये भी यही है, सेम है दोनों। बिकॉज एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में तो चेंज होती है लेकिन रहती हुई है, बट एनर्जी रिमेन सेम, सो काइनेटिक इज इक्वल टू पोटेंशियल। अब हमारा क्वेश्चन है जी 6.5। 6.5 में है, अब वही वाला हमारा स्टेप आ गया। जरा क्वेश्चन पहले पढ़ ले फिर। ऑन रीचिंग द टॉप ऑफ ए स्लोप 6 मीटर हाइट फ्रॉम इट्स बॉटम, a cyclist has a speed of 1.5 meter per second. Find the kinetic and potential of the cyclist. अब यहाँ से देखो, साइकिल पे बैठ के वो सीधा ऊपर नहीं गया, वो स्लोप की सूरत में ऊपर गया, तो यहाँ इसकी काइनेटिक और पोटेंशियल सेम नहीं होगी। द मैस ऑफ द साइकिलिस्ट एंड इट्स बाईसाइकिल इज 40 kg। अब यहाँ पे क्या देगा, ये मैस किसका है 40 kg, साइकिल का भी और साइकिल सवार का भी, दोनों का टोटल मैस 40 kg। वो किस स्पीड से जा रहा है 1.5 से। अब यहाँ जिस तरह मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको समझाया कि अगर एक चीज़ सीधी वर्टिकली ऊपर जा रही है तो उसकी काइनेटिक पोटेंशियल दोनों सेम होती हैं, एक निकाल लो दूसरी पे भी आएगी। लेकिन अगर कोई चीज़ स्लोप में ऊपर जा रही है तो उसकी काइनेटिक पोटेंशियल सेम नहीं होती। अब देखिए, अब यहाँ मैंने आपको कहा था, ये पहले भी बताया है कि एक रास्ता, अब हमने यहाँ जाना है, वो साइकिल वाला यहाँ गया है, ठीक, कैसे गया है, यहाँ से उसका रास्ता ये था, क्योंकि वो सीधा तो ऊपर नहीं जा सकता। मैंने आपको पहले बताया कि अगर कोई चीज़ यहाँ से सीधी जाएगी तो फिर काइनेटिक पोटेंशियल सेम है, लेकिन एक चीज़ यहाँ से ऐसे जा रही है तो फिर उसकी काइनेटिक पोटेंशियल सेम नहीं होगी। ये साइक्लिस्ट जो है ना, वो ऐसे जा रहा है, उसकी हमने काइनेटिक भी फाइंड करनी है और पोटेंशियल भी फाइंड करनी है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में हमें गिवन है हाइट, और वो कौन सी हाइट है, ये देखिए वो हाइट है ये वाली, कितनी हाइट दी हुई है जी 6 मीटर, टॉप ऑफ ए स्लोप 6 मीटर हाई फ्रॉम इट्स बॉटम। अब यहाँ से देखिए बॉटम ये है और
हाइट ये है स्लोप की, यहाँ से स्लोप का टॉप है तो यहाँ से यहाँ तक ये वाली जो हाइट है ना वो 6 मीटर है, ये वाली नहीं आई, वो तो स्लोप से जा रहा है और हाइट ज़मीन से ये टॉप पे होगी, ये हाइट उसकी 6 मीटर है। ठीक, अब हाइट दी हुई है 6 मीटर, स्पीड ऑफ साइकिलिस्ट 1.5 और उसका मैथ क्या था, और मैथ सिर्फ ये उस जो जा रहा है लड़का है या आदमी है जो भी है वो उसका नहीं है, बल्कि उसके बाईसाइकिल समेत उसका टोटल वेट लिखा हुआ है। मैथ क्या है 40 kg, हमने फाइंड क्या करना है उसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, जो कि 1/2 एम इसके एम में गिवन था 40, वेलोसिटी गिवन थी 1.5, 2 टाइम लिख लिया क्योंकि स्केयर है। जब इसको हमने कैलकुलेट किया तो हमारी काइनेटिक एनर्जी आई है 45 जूल्स। अब पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है तो वो किसके बराबर है, एम जी एच के। तो यहाँ ये क्या चीज़ दी हुई है, हमें उसका मैथ दिया हुआ था, जी की वैल्यू 10, हाइट 6, तीनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आया 2400 जूल्स। अब रिजल्ट क्या है, अब रिजल्ट हर क्वेश्चन का लिख ले तो ज़्यादा बेस्ट है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द साइक्लिस्ट कितनी है 45 जूल्स एंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द साइक्लिस्ट कितनी आई है 2400 जूल्स। अ मोटर बोट मूव्स a steady speed of 4 meter per second. Water resistance acting on it 4000 Newton. Calculate the power of its engine. अब आगे जो क्वेश्चन है ना इस 6 चैप्टर के 6.6 है, 7, 8, 9, 10 जो भी हैं, अब इसमें सब में पावर का जिक्र है तो पावर का देखें, आप थोड़ा सा चीज़ ध्यान में रखें कि अगर आपने पावर फाइंड करनी है और वो चीज़ जो है वो मूव कर रही है ज़मीन पे, तो आपने पावर का फार्मूला है वर्क डन बाय टाइम। लेकिन आपको बता रही हूँ कि अगर वो चीज़ मूव कर रही है अर्थ पे तो आप सिंपल फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस ओवर टी ये फार्मूला लगाएं। लेकिन आप ये देखें कि अगर वो चीज़ अर्थ पे मूव नहीं कर रही, वो वर्टिकली अपवर्ड जा रही है, बेशक वाटर है या कोई चीज़ है, जिस तरह पानी जाता है ऊपर टैंकी में, ठीक है, टैंक भरते हैं ऊपर, तो यहाँ अगर कोई चीज़ अपवर्ड मूव कर रही है तो फिर आपने पावर का फार्मूला ये लगाना है, क्योंकि F इज़ इक्वल टू एम जी होता है और S क्या होगा वो हाइट में होगा। ये चीज़ें, ये दो फार्मूले आप ज़हन में रखें, एक ये और एक ये कैसे होगा जब कोई चीज़ अर्थ पे मूव कर रही होगी, ये कब होगा जब उसमें हाइट का जिक्र होगा, तो फिर ये वाला फार्मूला लगाना है। बस आप समझे कि अब अगले आपके क्वेश्चन होंगे, लेकिन 6.6 जो है उसमें ना ये वाला फार्मूला ये लग रहा है, लेकिन वो थोड़ा सा इन दोनों से चेंज है। क्यों कि उसमें हमें दी हुई है वेलोसिटी। अब देखिए हम उसको पहले कर लें। हमें गिवन डाटा क्या है कि स्पीड ऑफ मोटर दी हुई है 4 मीटर, फोर्स दी हुई है 4000 न्यूटन। ये क्या है, एक मोटर बोट जो है वो इस स्पीड से मूव कर रही है और उस पर जो रेजिस्टेंस की फोर्स लग रही है 4000 लग रही है। हमने फाइंड करना है कि बोट जो मोटर बोट है उसका जो इंजन है उसकी पावर बतानी है। तो टू फाइंड क्या है पावर ऑफ मोटर इंजन, सोल्यूशन क्या है, मैंने आपको ये कहा कि ये फार्मूला लगेगा, लेकिन हमें देखें उसका डिस्टेंस नहीं दिया हुआ, ना वर्टिकल दिया हुआ है ना ओरिजेंटल दिया हुआ है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि डब्ल्यू किसके इक्वल होता है एफ इंटू एस, हमने लगा दिया एफ इंटू एस। लेकिन एक और फार्मूला है कि एस इज इक्वल टू वी टी। हमारे पास एक और फार्मूला क्या है, एस इज इक्वल टू वी टी, लेकिन वी किसके बराबर हो गया, टी जो है वो एस के नीचे डिवाइड हो गया, तो वी इज इक्वल टू एस ओवर टी। हमें तो वेलोसिटी ये दी हुई है, तो हमने क्या करना है कि इस एस और टी की जगह वी लगा देना है। एक ही क्वेश्चन है जिसमें वेलोसिटी गिवन है। अभी मैंने आपको पहले बताया है कि पावर का फार्मूला आगे 6 से लेकर 10 तक ये पावर ही फाइंड करनी है। अगर तो सिंपल ओरिजेंटल डिस्टेंस दिया हुआ तो ये फार्मूला लगा ले, अगर हाइट का जिक्र है तो फिर एम जी एच लगा ले,
लेकिन इसमें ना डिस्टेंस का जिक्र है, ना इसमें हाइट का जिक्र है, इसमें वेलोसिटी का जिक्र है। तो आप s इज इक्वल टू वी टी से v निकालें पहले, और फिर इस s ओवर t की जगह f मल्टीप्लाई v लिखें। तो फोर्स हमें गिवन है, वेलोसिटी हमें गिवन है, मल्टीप्लाई करेंगे हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। अब हमारे पास आंसर पावर का क्या आया, 16,000। हमने 1000 को सेपरेट कर दिया, वो किस में चेंज हो गया, किलो में। तो हमारा क्वेश्चन क्या आया, आंसर 16 किलो वाट। रिजल्ट क्या है, द पावर ऑफ मोटर इंजन इज 16 किलो वाट। अब हम क्वेश्चन करते हैं 6.7। 6.7 में क्या पूछते हैं कि अ मैन पुल्स अ ब्लॉक विद द फोर्स ऑफ 300 न्यूटन थ्रू 50 मीटर, यानी एक आदमी ने पुल किया एक ब्लॉक को, इतनी फोर्स लगाई, इतना डिस्टेंस उसने तय किया 60 सेकंड में। अब देखो, अब यहाँ पे हाइट का जिक्र नहीं है, सिर्फ आप क्वेश्चन पढ़े पहले उसमें चेक करें कि हाइट है या नहीं। हाइट नहीं है तो फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस है, हाइट है तो फिर mgh है w की जगह। अब फाइंड द पावर यूज बाय हिम टू पुल द ब्लॉक। अब इसमें कौन सा हाइट का जिक्र नहीं है, तो हम सिंपल फार्मूला लगा 300 न्यूटन, डिस्टेंस 50 मीटर, टाइम 60 सेकेंड। अगर ये चीज़ वर्टिकली अपवर्ड जा रही होती तो हम एस की जगह एच लिखते, एस की जगह एच लिखते, और यहाँ हम mgh लिखते। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ कि बस यहाँ ऐसी एग्जांपल्स भी हैं, तो फिर आपके दिमाग में ये कंसेप्ट क्लियर हो कि अगर यहाँ पे हमने पावर फाइंड करनी है और क्वेश्चन में हाइट गिवन है तो आप mgh लगाए। अगर हाइट नहीं गिवन, वो हॉरिजॉन्टल वहाँ पे मतलब मूवमेंट है, तो फिर सिंपल फोर्स और मल्टीप्लाई एस है। टू फाइंड पावर ऑफ मैन, सोल्यूशन पावर w/t, यानी वर्क डन बाय टाइम। लेकिन हमें पता है कि वर्क किसके बराबर है, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस। आप फोर्स गिवन है, डिस्टेंस गिवन है, टाइम गिवन है, कैलकुलेट किया, आंसर आया 250 वाट। अब रिजल्ट हमारा क्या है कि पावर ऑफ मैन इज 250 वाट। अब हमारा क्वेश्चन है जी 6.8। A man 50 kg move 25 steps। एक आदमी है जिसका वजन है 50 kg, यानी हमें m गिवन है। अब देखिए 25 स्टेप्स, अब यहाँ अगर स्टेप तक चले ना तो फिर तो हमें नहीं पता कि वो हॉरिजॉन्टल है या वो वर्टिकल है। अब उसने कहा दिया कि 25 स्टेप्स अप इन 20 सेकेंड, टाइम गिवन है, 25 स्टेप ऊपर गया। फाइंड पावर इफ ईच स्टेप इज 16 सेंटीमीटर हाई। अब यहाँ बात हो रही है कि 25 सीढ़ियाँ हैं, स्टेप ऊपर गया, सीढ़ियों के ज़रिए गया। अब हर सीढ़ी की जो हाइट है वो 16 सेंटीमीटर है। अगर एक सीढ़ी की हाइट 16 सेंटीमीटर है तो पहले तो है हम ये करेंगे कि सेंटीमीटर है तो उसको हम मीटर में चेंज करेंगे। अब पहले कुछ गिवन डेटा क्या है, पहले गिवन डेटा देखते हैं, उसके बाद हल करते हैं। मैथ्स है 50 kg, टाइम कितना है 20 सेकेंड, हाइट कितनी है। अब यहाँ पे देखिए हाइट क्या था, टाइम तो 20 सेकेंड है लेकिन हाइट क्या है 16 सेंटीमीटर है। हमने उसको मीटर में चेंज करके, जब 16 सेंटीमीटर है तो इसको जब हम 1000 से डिवाइड करते हैं तो हमारा 16 सेंटीमीटर है तो 1000 से नहीं करेंगे, 100 से करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो जब 100 से करेंगे तो हमारा है 0.16 मीटर। अब हमने क्या किया कि उसने एक स्टेप जो है वो 0.16 मीटर चला। तो 1 मीटर, जब हमें एक ही चीज़ पता होती है तो हम क्या करते हैं, ज़्यादा की फाइंड करनी होता है तो मल्टीप्लाई करते हैं। अब जब हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आया 4 मीटर। कैसे, इसका हम पॉइंट ख़त्म करेंगे, नीचे 100 आ जाएगा तो 25 1 25 400। तो जब हम इसको काटेंगे तो यहाँ पे हमारा, मैं आपको करके दे देती हूँ, 16/100
100 मल्टीप्लाई 25, 1 4 4 कटा, ये यहाँ से सॉरी मिस्टेक हो गई थी, कटिंग हो गई, क्योंकि किस में हमने चेंज किया था, सेंटीमीटर से मीटर में, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। मेरे जहन में वो सामने केजी आ गया तो 1000 कह दिया, ठीक है, क्योंकि 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं। तो यहाँ पे है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। अब यहाँ पे देखो, इसको हमने कैलकुलेट किया, हाइट है कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करने के बाद हमारा क्या आया कि वो 4 मीटर ऊपर गया। अब हमने फाइंड क्या करनी है, उसकी पावर। सोल्यूशन हमारा है कि पावर इज इक्वल टू W/T। मैंने बार बार हर सवाल में बता रही हूँ कि अगर हाइट का जिक्र है तो आपने mgh वाला फार्मूला लगाना है। ये हमारा m है, ये g है, ये हम h, अभी हमने हाइट निकाली है। क्योंकि जो ये हाइट है ना, ये कैसे हाइट हमने निकाली, देखिए वो जो आदमी सीढ़ियों पे जा रहे हैं ना, अब यहाँ से देखें, ये मतलब ये पहली बिल्कुल सीढ़ी है, ठीक है, ये दूसरी है। अब ये वाला जो है, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस काउंट हो रहा है। ये हमारा था 16 सेंटीमीटर, हमने इसको 100 से डिवाइड करके मीटर में चेंज किया। तो यहाँ से देखिए उसका ये स्टेप पे काउंट हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक, दूसरा यहाँ से यहाँ तक। ये वाली चीज़ काउंट नहीं हो रही क्योंकि वो तो हाइट पे जा रहा है ना, ठीक है, ये बीच में हॉरिजॉन्टल आ जाता है। तो यहाँ हमने अभी हमने कितनी समझो सीढ़ियाँ बनाई हैं, 2 बनाई हैं, एक यहाँ से यहाँ तक, दूसरी यहाँ से यहाँ तक। 16 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक है और 16 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक है। तो जब हम एक सीढ़ी की हाइट हमें पता है तो हमने 25 की फाइंड करनी है। तो जब 25 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, बल्कि 0.16 से मल्टीप्लाई करेंगे मीटर में, तो हमारे पास आंसर आया था 4। क्योंकि हाइट तो हमारी, अब 2 सीढ़ियों की हाइट हमारी कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक, ये डायरेक्ट लाइन ये। तो इसी तरह 25 बनाएंगे तो वो 25 की पूरी लाइन ड्रॉ करके यहाँ ज़मीन तक आएंगे, तो वो हमारी लेंथ होगी 4 मीटर। तो इसका आंसर क्या आया, 100 वाट। अब हम क्वेश्चन करते हैं जी 6.9 में क्या वो पूछ रहे हैं, कैलकुलेट द पावर ऑफ ए पंप विच कैन लिफ्ट 200 kg ऑफ वाटर थ्रू हाइट ऑफ 6 मीटर इन 10 सेकेंड। अब यहाँ अगेन क्या आ गया, हाइट का जिक्र आ गया। तो अब ये भी सिंपल क्वेश्चन है 6.8 की तरह। हमें क्या गिवन है, मैस, हाइट, टाइम टू फाइंड पावर। हमारा सोल्यूशन क्या है, फिर हमने पावर का फार्मूला लगा लिया, पावर इज इक्वल टू W/T। अब ये क्या है, वर्क डन है, ठीक। वर्क डन किसके इक्वल हुआ, पोटेंशियल एनर्जी के। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, mgh। हमने तीनों की वैल्यू लगा दी, नीचे टाइम, पावर क्या है 1200 वाट। हमारा रिजल्ट क्या है कि द पावर ऑफ पंप इज, हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला द पावर ऑफ मैन, और यहाँ क्या है, द पावर ऑफ पंप इज 1200 चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। और ये लास्ट क्वेश्चन थोड़ी इसकी स्टेटमेंट लेंथी है, सारे बच्चे से भागती है, बिल्कुल इसमें कुछ मुश्किल है ही नहीं। अब यहाँ से देखें ज़रा, पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं फिर। एन इलेक्ट्रिक मोटर ऑफ 1 हॉर्स पावर इज यूज टू रन वाटर पंप। यानी एक मोटर है जिसकी हॉर्स पावर कितनी है 1, उससे एक क्या चला रहे हैं, एक वाटर पंप। द वाटर पंप 10 मिनट टू फिल एन ओवरहेड टैंक। वाटर पंप ने क्या किया कि 10 मिनट लगाए एक टैंक को फिल कर दिया। द टैंक हैज़ ए कैपेसिटी ऑफ 800 लीटर। उसकी टोटल कैपेसिटी, उसके अंदर कितना टोटल पानी आ सकता है 800 लीटर। हाइट उसकी कितनी है, मोटर से टैंक की जो हाइट है वो 15 मीटर है। फाइंड द वर्क डन इन लिफ्टिंग द टैंक, आल्सो फाइंड एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम। अब यहाँ से देखें हमें क्या क्या चीज़ गिवन है। हमें देखिए ये चीज़ गिवन है, एक मोटर है, मोटर इसकी पावर कितनी है 1 हॉर्स पावर। अब देखिए यहाँ पे एक टैंक है, तो ये जो हाइट हमें दी हुई है कितनी 15 मीटर। अब इसकी जो कैपेसिटी है ना वो कितनी है 800 लीटर। हमने फाइंड क्या करना, हमने फाइंड करना है कि वर्क डन किसका, वर्क कितना उसने
पंप का वर्क डन और इसकी एफिशिएंसी कितनी है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन में गिवन है कि यहाँ पे तो कैपेसिटी उन्होंने 800 लीटर दी है, लेकिन क्वेश्चन में गिवन है कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1 kg। जब 1 लीटर इज इक्वल टू 1 kg होगा तो 800 लीटर इज इक्वल टू 800 kg होगा। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे मैथ नहीं गिवन, तो अब हमने मैथ इससे निकालना है। क्वेश्चन हमारा है कि कैपेसिटी ऑफ टैंक कितनी है 800 लीटर, टाइम कितना था 10 मिनट। ये 10 मिनट है तो हमने 60 से मल्टीप्लाई करके 600 सेकेंड बनाया इसको। पावर कितनी है 1 हार्स पावर, तो 1 हार्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट, इसके इक्वल है, इसके इक्वल ही होता है, ये फिक्स है। पावर इज इक्वल टू 746। हाइट कितनी है 15। हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है टू वर्क डन। एक तो काम कितना किया और दूसरा क्या है, किसने पंप ने कितना काम किया वो फाइंड करना है, और दूसरा उसकी एफिशिएंसी कितनी है। तो ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। आपने एफिशिएंसी का फार्मूला सिंपल होता है, क्या होता है आउटपुट और इनपुट, वो आगे हम फार्मूला लगा के देखेंगे। और आपने एक एक्चुअल वर्क डन, इनपुट वर्क डन, पावर किसके बराबर है वर्क डन बाय टाइम, यानी W/T। अब यहाँ से पावर हमारी कितनी है, अभी 1 हार्स पावर थी, तो वो 1 हार्स पावर किसके बराबर है 746। टाइम कितना था 600 सेकेंड। जब हमने ये मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर क्या है 447,600। अब ये क्या है इसकी पावर जाउल्स। ये हमने इनपुट किया, ये इनपुट क्या था, इनपुट ये वो है जो पंप ने टाइम लगाया और पंप की जो पावर है, यानी जो पंप ने काम किया इनपुट। और जब वो हाइट पे जाएगा तो अब यहाँ पे देखिए उस आउटपुट कितना देगा। आउटपुट वर्क डन क्या है, क्वेश्चन स्टेटमेंट लेंथ जो है ना ज़रा ज़्यादा लेंथी है तो बच्चे घबराते हैं। कुछ भी नहीं करना, इनपुट निकालना है और आउटपुट निकालना है। इनपुट निकालने के लिए देखिए दोबारा कि ये पावर है तो W क्या है इधर आ गया, ये T इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। आप सिंपल ये वाला वर्क इनपुट निकालें। फिर आउटपुट क्या है, उसमें हाइट का जिक्र आ गया, हाइट का जिक्र आएगा, सिंपल MGH निकाल लेना है हमने। एक्चुअल वर्क डन हमने MGH निकालना है, तो W इज इक्वल टू MGH। अब 800, G की वैल्यू 10, H की वैल्यू 15। क्वेश्चन भी गिवन था कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1 kg, तो 8 लीटर इज इक्वल टू 8 kg। तो हमारा मैथ क्या है 8 kg, सॉरी 8 kg 800 kg, क्योंकि 1 लीटर तो 1 kg है, तो क्या होगा 8 लीटर होगा तो 8 kg, लेकिन हमें तो 800 दिया हुआ है, तो 800 दिया हुआ तो 800 लीटर इज इक्वल टू 800 kg। जितने लीटर होगा इतने kg होगा। यहाँ 8 लीटर है तो 8 kg, यहाँ पे अगर हम लिखेंगे 800 लीटर तो फिर 800 kg। ठीक है, यहाँ ही मैंने लिखना था 800 लिखना था और यहाँ पे भी 800 लिखना था। ठीक है, मिस्टेक हो गई। अब यहाँ पे हमारा आंसर क्या आया 12,00,00, 1,20,000 जॉउल्स। अब हमने निकालनी है एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी का फार्मूला होता है आउटपुट ओवर इनपुट। आप सिंपल फार्मूला लिखें आउटपुट ओवर इनपुट। अब यहाँ पे आउटपुट क्या था 1,20,000। अच्छा, आउटपुट हमेशा इनपुट से कम ही आता है। जितना आप किस चीज़ में डालते हैं हमें आउटपुट नहीं मिलता वो। तो हमारा क्या था इनपुट क्या था, रकम बड़ी है, हम परसेंटेज में जब निकालेंगे तो यहाँ परसेंटेज निकालेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो हमारा आंसर क्या है 26.81। रिजल्ट क्या है द आउटपुट आर एक्चुअल वर्क डन इज़ 1,20,000 joules एंड द एफिशिएंसी इज़ 26.81। ठीक है परसेंटेज। अब हमारा ये 6 चैप्टर कंप्लीट हो गया फिजिक्स का, न्यूमेरिकल 1 to 10। तो इसमें आपने घबराना नहीं है, सिर्फ देखिए आगे जो क्वेश्चन है 5-6 उसमें तो सिंपल पावर वाला फार्मूला लगा हुआ है। आपको फिर रिपीट कर रही हूँ कि अगर उसमें हाइट का जिक्र है तो MGH लगाना है, अगर हाइट का जिक्र नहीं है तो सिंपल F × S लगाना है। चलो ठीक है, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।